गीतकार शैलेंद्र जो कभी अपने गीत नहीं बेचना चाहते थे, कैसे मजबूर होकर उन्हें राज कपूर के पास जाना पड़ा। पहला गीतकार का फिल्म फेयर अवार्ड लेकर कैसे लेजेंड गीतकारों में उनका शुमार होने लगा। आवारा हूं शैलेंद्र की कालजयी रचना, मगर ऐसी क्या गलती कर दी थी कि राज कपूर ने यह गाना रिजेक्ट कर दिया था। क्या तीसरी कसम शैलेंद्र की मौत का कारण बनी। दोस्तों, आज गीतकार शैलेंद्र के इन सब बातों के बारे में जानेंगे, समझेंगे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। गीतकार शैलेंद्र जो मथुरा से 1947 में मुंबई आते हैं, रेलवे वर्कशॉप में अप्रेंटिस कर रहे थे। गीत लिखना, कविताएं लिखना उनके स्वभाव में था, नेचर में था। और यही 1947 एक ऐसा साल था जब भारत का बंटवारा हो जाता है और कत्लेआम होते हैं। इसी से दुखी होकर के शैलेंद्र एक कविता लिखते हैं, जलता है पंजाब साथियों। यही कविता नाट्य रंगमंच के एक समारोह में पढ़ रहे थे। उस समारोह में राज कपूर भी मौजूद थे। उस वक्त राज कपूर की उम्र महज 23 साल की थी। तो जब राज कपूर ने उनकी कविता सुनी, काफी प्रभावित हुए। तो राज कपूर साहब उस समय अपनी पहली फिल्म आग प्लान कर रहे थे। तो जैसे समारोह खत्म हुआ, राज कपूर साहब मिले शैलेंद्र से। राज कपूर साहब ने शैलेंद्र को कहा, देखिए मैं पृथ्वीराज कपूर का बेटा हूं और मैं ऐसे ऐसे अपनी पहली फिल्म बनाने जा रहा हूं, आप मेरे लिए लिखेंगे। तो शैलेंद्र ने तुरंत मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैं कभी अपने गीत नहीं बेचता, अपनी कविता नहीं बेचता। खैर, राज कपूर साहब ने उनको अपना कांटेक्ट दिया, एड्रेस दिया और उनसे यह कहा कि कभी ज़रूरत पड़े तो मुझसे मिलना। यहाँ पर बात आई गई हो गई। शैलेंद्र अपने काम में बिजी हो गए, राज कपूर साहब अपने काम में बिजी हो गए। इस तरह राज कपूर साहब की आग भी 1948 में आ गई। मगर जब राज कपूर साहब बरसात बना रहे थे तो उस समय होता क्या है, शैलेंद्र आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे। कारण था उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, बच्चा होने वाला था। शैलेंद्र को लगा पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है, पैसों की तंगी थी, किल्लत थी। तो उन्हें राज कपूर की याद आई। तो राज कपूर ने जो एड्रेस दिया था वो राज कपूर के पास जाते हैं और राज कपूर को अपनी स्थिति बताते हैं कि वो गीत लिखना चाहते हैं। अब यहां पर देखिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, राज कपूर साहब बरसात के सारे गाने कर चुके थे। तो शैलेंद्र जब उनके पास गए तो राज कपूर ने कहा, बरसात के तो गाने हो चुके, हाँ 2 गानों की गुंजाइश निकल सकती है। तो शैलेंद्र ने मंजूर किया कि 2 गाने वो लिखेंगे। तो राज कपूर साहब ने उन 2 गानों के एवज में शैलेंद्र को 500 रुपये दिए। और जो 2 गाने शैलेंद्र ने लिखे थे वो गाने थे, बरसात में हमसे मिले तुम सजन, और दूसरा गाना था जो उस दौर में कैबरे जिसको कहा गया, पतली कमर है तिरछी नजर है। ये 2 गाने शैलेंद्र ने शुरुआत में लिखे। उसके बाद तो फिर शैलेंद्र, राज कपूर, शंकर जयकिशन, मुकेश जी, हसरत जयपुरी, इनकी एक म्यूजिकल टीम बन चुकी थी। और यही म्यूजिकल टीम बहुत अच्छा काम कर रही थी। शैलेंद्र बहुत अच्छा लिख रहे थे। और यही एक दौर था 1958 में शैलेंद्र का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। उनको पहला गीतकार का, इससे पहले किसी गीतकार को फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिला था। उनकी लेखनी में वो दम था, पहला फिल्म फेयर अवार्ड उनको बतौर लिरिसिस्ट मिलता है। और वो गाना था यहूदी का ये मेरा दीवानापन है। तो ये फिल्म फेयर अवार्ड पहला शैलेंद्र के नाम है इस गाने के लिए। शैलेंद्र का राज कपूर के साथ संगीत का सफर अच्छा गुजर रहा था। एक से एक हिट्स गाने दे रहे थे राज कपूर के साथ। यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है आवारा फिल्म के गाने को लेकर के, इसके टाइटल सॉन्ग को लेकर के। तो जब राज कपूर ने आवारा प्लान की, शैलेंद्र साहब को पता चला कि राज कपूर साहब आवारा बना रहे हैं, तो शैलेंद्र ने बिना सिचुएशन को समझे आवारा का टाइटल सॉन्ग लिख दिया, आवारा हूं या गर्दिश में हूं, आसमान का तारा हूं। तो शैलेंद्र ने जब राज कपूर को ये गाना बताया, सुनाया, तो राज कपूर ने गाना ही रिजेक्ट कर दिया। राज कपूर को लगा उनकी सिचुएशन कुछ और है, गाना कुछ और है। तो राज कपूर ने मना कर दिया कि ये वो गाना अपनी फिल्म में नहीं रखेंगे। और इसका कई इंटरव्यूज में शैलेंद्र ने जिक्र भी किया। यही गाना शैलेंद्र ने 800 गाने लिखे, मगर सबसे टॉप पे जो शैलेंद्र का गाना है आवारा हूं। तो जब राज कपूर ने मना कर दिया, शैलेंद्र ने कहा ठीक है, अब ये तो फिल्म में आएगा नहीं, बात आई गई होगी। लेकिन जैसी फिल्म कंप्लीट की राज कपूर ने, सारा काम हो चुका था, तो राज कपूर ने फिर शैलेंद्र को कहा कि हमें एक बार और ये गाना सुनाओ। तो शैलेंद्र ने फिर सुनाया। तो राज कपूर की और जो टीम थी, प्रोडक्शन टीम थी,
तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गई, यार इतना अच्छा गाना है, राज कपूर साहब ने क्यों रिजेक्ट किया। तो सबने राज कपूर साहब को सलाह दी कि इस गानों को आप फिल्म में रखें, और ये तो टाइटल सॉन्ग बनता है इस गाने का, इसको टाइटल सॉन्ग बनाइए। अब राज कपूर की समझ में आया, तो इस तरह फिर आवारा हूं का टाइटल सॉन्ग बना। शंकर जैक्सन ने जब कंपोज किया, और इस गाने की जितनी पॉपुलरिटी, आप सबको पता है कि गाना देश में नहीं विदेशों में भी ये गाना बजा। और शैलेंद्र का जैसे मैंने कहा 800 गाने दिए, नंबर 1 पे आवारा हूं गाना ही आता उनका। इस तरीके से उन्होंने गाना लिखा। खैर ये सब चीजें चल रही थी, शैलेंद्र आगे बढ़ रहे थे। दोस्तों उनकी जिंदगी में एक दुखद मोड़ तब आता है जब वो तीसरी कसम प्रोड्यूस करते हैं। तीसरी कसम उनके लिए जानलेवा साबित होती है, और इसी फिल्म की वजह से इतने फाइनेंशियल लॉस हुआ था, ज़्यादा शराब पीने लगे और उनकी डेथ हो जाती है। हालांकि उनकी बेटी का कहना था कि शैलेंद्र की डेथ का कारण तीसरी कसम नहीं थी, काफ़ी लोगों ने उनको धोखा दिया था, इससे वो आहत हुए, ज़्यादा शराब पीने लगे और यही उनका मौत का कारण था। मगर तीसरी कसम को उनकी मौत से लिंक किया जा सकता है। बहुतों का कहना यह भी था कि राज कपूर ने भी उनको धोखा दिया, राज कपूर ने तीसरी कसम में पूरी तरीके से सहयोग नहीं किया, मगर ये पूरी तरीके से गलत है। इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। और एक बात और है, अगर राज कपूर साहब उनको धोखा देते तो राज कपूर ने जो मरने के बाद कहा, उनके भावुक शब्द जो कहे, वो मैं बाद में बताऊंगा। बहुत भावुक कर जाते हैं वो शब्द। तो ऐसी ट्रिब्यूट क्यों देते राज कपूर शैलेंद्र को। उन्होंने जो तीसरी कसम के लिए कहानी ली, वो ठेठ साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी थी। उसका असली नाम था मारे गए गुलफाम। ठेठ साहित्यिक कहानी थी, और राज कपूर ने इस कहानी को लेने से इनकार किया था। राज कपूर ने समझाया था शैलेंद्र को कि इस कहानी पे आप फिल्म ना बनाएं, मगर शैलेंद्र नहीं माने। और जाहिर सी बात है, अगर फणीश्वर नाथ रेणु ठेठ साहित्यकार थे तो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि राज कपूर भी ठेठ फिल्मकार थे। उनको पता था कैसे फिल्म बनती है, कैसे फिल्म की कहानी होती है, स्क्रीन प्ले, स्क्रिप्ट, इन सब के फ्रेम में कैसे कहानी को फिट बिठाना है, गाने कैसे आने हैं। तो राज कपूर साहब इस कहानी के पक्ष में नहीं, मगर शैलेंद्र ने रिस्क लिया और इस पर फिल्म बनाई। उसके बाद भी राज कपूर साहब ने काफ़ी सपोर्ट किया शैलेंद्र को। शैलेंद्र को राज कपूर ने यह कहा, यह बात बहुतों को नहीं पता है, शैलेंद्र को राज कपूर ने कहा कि देखो आपने कहानी तो ले ली, मगर इसका एंड चेंज करो, क्लाइमेक्स ठीक नहीं है, फिल्म के हिसाब से गलत है। क्योंकि नायक नायिका का बिछड़ना कुछ ऐसा इस फिल्म में था। तो शैलेंद्र को लगा हाँ ये कहानी बदलनी चाहिए। कई मीटिंग्स हुई फणीश्वर नाथ रेणु के साथ। बिहार से उन्हें मुंबई बुलाया जाता था और काफ़ी डिस्कशन होता था कि आप इसका क्लाइमेक्स चेंज करो, मगर फणीश्वर नाथ रेणु ने साफ इनकार कर दिया। उनकी कहानी जैसी है वैसी ही रहेगी, वो कहानी में ज़रा सा भी चेंज नहीं चाहते। अगर इस कहानी को लेना है तो रखो, नहीं तो मना कर दो। शैलेंद्र ने राज कपूर की तरफ से ज़्यादा बेहतर समझा फणीश्वर नाथ रेणु की तरफ जाना, क्योंकि वो भी साहित्यकार थे शैलेंद्र, और फणीश्वर नाथ रेणु भी साहित्यकार थे। और फणीश्वर नाथ रेणु ने शैलेंद्र को कह दिया था, देखो मैं आपको ये इसलिए कहानी दे रहा हूँ क्योंकि आप खुद साहित्यकार हो, कुछ साहित्य की कदर आप करोगे, तो इस वजह से मैं आपको कहानी दे रहा हूँ। तो खैर शैलेंद्र ने उनकी लाज रखी और ये फिल्म बनाई। जब फिल्म बनी तो उस वक्त ये फ्लॉप साबित हुई, काफ़ी लॉसेज हुए शैलेंद्र को। हालांकि आज की डेट में ये कल्ट मूवी कही जाती है तीसरी कसम, और इसी के चलते शैलेंद्र ज़्यादा शराब पीने लगे। 14 दिसंबर 1966 वो दिन था जब शैलेंद्र की सिरोसिस ऑफ लीवर से डेथ हो जाती है। तो दोस्तों मैंने जैसा कहा था कि राज कपूर साहब ने उनको एक भावनात्मक जो ट्रिब्यूट दी थी, वो इस कारण दी थी, 14 दिसंबर ही राज कपूर का बर्थडे था। तो जब शैलेंद्र की डेथ हो जाती है, राज कपूर को पता चला, तो राज कपूर ने बड़ी भावनात्मक लाइंस कही थी। राज कपूर ने कहा था कि मेरे दोस्त ने भी कैसा दिन चुना जाने का, किसी का मरण, किसी का जन्म, कवि था ना, खूब समझता था। तो राज कपूर ने ये भावनात्मक लाइंस शैलेंद्र के लिए कही थी, और राज कपूर काफ़ी मिस करते थे शैलेंद्र को। तो दोस्तों ये था शैलेंद्र के ऊपर किस्सा। शैलेंद्र भलाई आज हमारे बीच नहीं है, मगर 800-900 का खजाना अपने गीतों का जो वो दे करके गए, वो नायाब है, वो अमर है। तो दोस्तों आज यहीं तक, फिर मिलूंगा किसी और वीडियो में किसी और किस्से के साथ।
महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।